डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है फिनॉल। फिनॉल का यहाँ हम क्या देखेंगे। फिनॉल जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन, फिर पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर, देन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, और उसके बाद सबों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका कौन सा, फिनॉल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे आज हम बात करेंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में दिक्कत भी होती है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को। तो बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल समझेंगे। केवल समझेंगे ही नहीं, उसे रिमेंबर भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल्स। देखिए, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स का, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए आप यहाँ फिनॉल, यही है फिनॉल। फिनॉल कब कहते हैं, जब बेंजीन रिंग आपके पास हो और बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि अटैच्ड हो तो हम उसे क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि फिनॉल का दूसरा भी नाम एक है, कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है, कार्बोलिक एसिड। बहुत कम लोगों की जानकारी होती है। फिनॉल बहुत लोग जानते हैं, कार्बोलिक एसिड प्रचलन में नहीं होता, इस वजह से उन्हें याद भी नहीं होता। तो फिनॉल का दूसरा नाम कौन सा है, कार्बोलिक एसिड। हम किसी से पूछ लें कि फिनॉल क्या होता है तो बता देगा, लेकिन कार्बोलिक एसिड नहीं सुने हैं। सुने होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुने होंगे, लेकिन प्रचलन में कम रहने की वजह से एक मास में स्टूडेंट नहीं जानते कि कार्बोलिक एसिड क्या होता है। ठीक उसी तरीके से कि बेंजीन का एक दूसरा नाम है फेनी। और फेनी, तो देखिए जैसे बेंजीन का ये है हमारे पास बेंजीन, तो बेंजीन का एक नाम हो गया कौन सा, फेनी। और इसमें से जब एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। जैसे ही एक हाइड्रोजन को हटाए तो हो जाएगा C6H5, C6H5। तो C6 जब हम H5 लिखते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक हाइड्रोजन निकला हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं हम, फिनाइल। इसीलिए हो गया कौन सा, फिनाइल। तो फिनाइल तो यूज करते हैं लेकिन फेनी बहुत कम बोलते हैं। तो बेंजीन का जिस तरीके से नाम है दूसरा फेनी, ठीक उसी तरीके से फिनॉल का दूसरा नाम है क्या, कार्बोलिक एसिड। क्लियर। अब देखिए, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ इस वीडियो में क्या है, फिनॉल का बना। तो फिनॉल का देखिए हम फॉर्मेशन करते हैं कि कैसे कैसे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले जो फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है उसमें है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या करिए कि आप फिनॉल बनाइए। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ क्या किए हैं कि शुरुआत किए हैं और अंत तक लेकर के चले हैं। देखिए यहाँ जो रीएजेंट की आवश्यकता होगी, रीएजेंट, उसका नाम कौन है, ओलियम, ठीक है। ओलियम का फार्मूला होता है H2H2O7। ओलियम से ही हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हाईली कंसंट्रेटेड होता है। तो हाईली कंसंट्रेटेड कैसे होता है, जैसे आपके पास 1 लीटर ओलियम है और उसमें आप 1 लीटर पानी मिला दीजिए तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर। तो जो 2 लीटर आपको मिला वो क्या हो जाएगा, H2SO4। आप समझ रहे होंगे कि कितना कंसंट्रेटेड होता है ये। तो ओलियम में 50-50% के अमाउंट से हम क्या करते हैं, वाटर और ओलियम को मिक्स करते हैं। तो यदि ½ लीटर ओलियम है और ½ लीटर वाटर है तो 1 लीटर हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, H2SO4 का। H2SO4 का फॉर्मेशन हम कौन से प्रोसेस से करते हैं, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो देखिए ओलियम, ओलियम में एक्चुअली होता क्या है कि कॉन्क H2SO4 ही होता है और SO3 होता है। तो आप कहीं कहीं ओलियम ये ना लिख करके आप ये दोनों लिखा देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि दोनों रिएक्शन कर करके क्या करेगा, ओलियम का फॉर्मेशन करता है। हेडिंग तो हमारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या कर लेना है, फिनॉल को फॉर्म कर लेना है। लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से किया है, बेंजीन से। तो यहाँ से शुरुआत करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब कभी भी आ जाए कि बेंजीन से बनाइए आप फिनॉल, तब तो लटक जाइएगा। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व किए हैं यहाँ। तो बेंजीन पे जब हम डालते हैं ओलियम 353 केल्विन पे, आपको याद रखना पड़ेगा कि बेंजीन पे जब हम ओलियम पुट करते हैं
353 केल्विन पे, बीच में 5 है, आगे भी 3, पीछे भी 3, याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर भी 353 केल्विन पे। तो होता क्या है इसमें कि एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में ऐड क्या होता है, जैसे नाइट्रेशन में NO2 ऐड होता है, तो सल्फोनेशन में ऐड होता है SO3H। तो SO3H क्या हो गया, यहाँ से ऐड हो गया। अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, जब बेंजीन रिंग के साथ ऐसे इन सबों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऐसे घुमा दिया है, इसका मतलब रिजोनेंस शो करता है ना, तो SO3H। तो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जब लिंक्ड हो SO3H, तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका कॉमन नेम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे जब आप डालिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, ठीक है, तो एसिड को बेस पसंद है, तो देखिए तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट के साथ क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो देखिए यहाँ वाटर आपको रिलीज होता हुआ दिख रहा है, निगेटिव साइन का मतलब है कि बाई प्रोडक्ट में निकल जा रहा है। ठीक है। और ये जो है सॉल्ट बनाएगा कैसे, तो देखिए इसका H प्लस आयन और इसका कौन OH माइनस आयन मिलकर के क्या बनाया, हाँ OH माइनस आयन मिलकर के क्या बनाया, H2O। अब जहाँ H प्लस आयन था उस जगह पे चला गया कौन, सोडियम। देखिए यहाँ सोडियम आ गया, पहले से यहाँ कौन था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन बेचारा चला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ वाटर बनाने में। अब देखिए ये तो बन गया सॉल्ट। अब इस सॉल्ट को क्या बोलेंगे, तो इस अब कुछ नोमेनक्लेचर वाले हिस्से में आप यहाँ आप समझ सकते हैं ऐसे, इसको कुछ हटा लें, यहाँ तक वाटर तक आप समझ चुके हैं। आपने अभी देखा कि इसको हम बोलते हैं क्या, ये बेंजीन रिंग है और इससे है SO3H। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसे बोल रहे थे, तो इस पे निगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अभी जब ये पूरा साथ साथ है तो हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन जैसे ही इसके पास से H प्लस आयन जब गायब हो जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा सल्फोनेट। सल्फोनेट इसका नेम हो जाएगा। ठीक है। और इससे यदि आकर के सोडियम आयन जुड़ जाए तब इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फोनेट। लेकिन बेंजीन इसके साथ अटैच रहने की वजह से इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। समझ गए। आपको क्या क्या रिमेंबर करके रखना है कि जब हम बेंजीन का सल्फोनेशन करवाते हैं तो सल्फोनेशन करवाने के लिए जरूरत होती है ओलियम का। ओलियम बना होता है किस चीज से, H2SO कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड SO3 से। 353 केल्विन पे जब हम इसे हिट करते हैं तो बन जाता है आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे जब हम बेस पुट करते हैं तो खुद एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो ये सॉल्ट जो होगा वो होगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट पे जब फिर अगेन एक्सेस हम क्या करते हैं, बेस डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 573 केल्विन पे। तब क्या होगा कि सोडियम सल्फाइड और H2O यहाँ से निकल जाएगा और बनाएगा सोडियम फेनोक्साइड। क्या बना देता है, सोडियम फेनोक्साइड। आपको एक चीज को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आपको फिनॉल बनाना है सोडियम फेनोक्साइड आपको बनाना ही होगा। किसी भी हाल में आप सोडियम फेनोक्साइड तक पहुंचिए और उस पर डालिए केवल डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl जैसे ही डालेंगे तो सोडियम फेनोक्साइड का जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ मिल करके क्या बना लेगा, NaCl। और डाइल्यूट HCl का जो H प्लस आयन है वो चला जाएगा सोडियम के पास, बना देगा क्या, फिनॉल। और फिनोक्साइड आयन कहते हैं किसको, जैसे देखिए ये बेंजीन रिंग है और इसके कार्बन एटम से डायरेक्टली कोई ऑक्सीजन अटैच्ड हो और उस पर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे को हम बोलते हैं फिनोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड बोलते हैं। क्लियर है। तो और सोडियम ऐड हो गया है तो सोडियम फिनोक्साइड। पोटासियम होता था पोटासियम फिनोक्साइड। तो जब कभी भी आपको फिनॉल बनाना है आपको हर हाल में सोडियम फिनोक्साइड तक पहुंचना होगा। और सोडियम फिनोक्साइड पे जैसे ही हम डाइल्यूट HCl डालेंगे फिनॉल बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि बेंजीन से फिनॉल बनाइए, तो ये पूरा पाथ पे आप क्या करिएगा, फॉलो करिएगा। यदि पूछ देगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से सोडियम फिनोक्साइड बनाइए तो यहाँ से यहाँ तक
फॉलो करिएगा। फिर पूछ देगा सोडियम फेनोक्साइड से फिनॉल बनाइए, तो यहीं से यहीं तक काम चल जाएगा। तो हर तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए इसका हेल्प ले सकते हैं। सेकंड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, तो डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता ज़्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है। सो डाइजोनियम सॉल्ट को हम बनाते हैं एनिलीन से। एनिलीन कब कहते हैं? जब बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली NH2 एडेड हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, 1 डिग्री का है। अब इस पे क्या ध्यान रखना होगा कि जब एनिलीन का हम डाइजोटाइजेशन करवाते हैं, एक प्रोसेस है डाइजोटाइजेशन। कैसे याद रखिएगा? जब एनिलीन का हम क्या करते हैं? डाइजोटाइजेशन करवाते हैं, तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। ये बेंजीन है। डाइजोनियम कब कहेंगे? जब दो नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। यहाँ तो ट्रिपल दिख रहा है, तो ये क्लोराइड को साथ में लाना था, तो लोन पेयर की वजह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज और ये नाइट्रोजन पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या क्या रिमेंबर करके रखना है, ये ध्यान रखिए। बेंजी अब हम बना रहे हैं क्या? एनिलीन। जब कभी भी एनिलीन बोला जाए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है कौन? NH2। तो हो गया कौन सा? एनिलीन। एनिलीन का जब हम डाइजोटाइजेशन करवाते हैं, तो डाइजोटाइजेशन जब हम करवाते हैं तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये कॉमन नेम है इसका। तो डाइजोटाइजेशन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नाइट्रस एसिड, जो कि है HNO2। HNO2 HNO2 को हम होनो लिखते हैं, होनो, HONO, होनो, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एक्चुअली बनता है किसके किसके रिएक्शन से? सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिलने से बनता है। तो आप ये दोनों ये ऐसे ऑब्लिक करके लिखेंगे, तो आप ये नहीं लिखिएगा और ये लिख दीजिएगा, तो ये नहीं लिखिएगा। तो इसी वजह से बीच में एक वर्ड लगा दिए हैं, कौन सा? और। समझ गए? तो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया जाता है। कब? जब हम डाइजोटाइजेशन करवाते हैं, तब। समझ गए? दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि डाइजोटाइजेशन के लिए हमें चाहिए नाइट्रस एसिड, HNO2। होनो बनता है किसके? सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिलने से बनता है, ठीक है। अब है क्या कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पर बनेगा क्या? नहीं। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो बनेगा, टूट जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनने के लिए हमें कम टेम्परेचर चाहिए। तो कम टेम्परेचर कितना देख लीजिए, 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के कितना? 278 केल्विन तक। कितना है? मात्र 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही आपको टेम्परेचर को रखना होगा। यानी रूम टेम्परेचर पे भी आप एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बना सकते। क्यों? बनेगा, फॉर्म हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, स्टेबल नहीं होगा। समझ गए? तो यहाँ टेम्परेचर भी ध्यान रखने की कोई बात नहीं। आपको कहा इसमें है पढ़ना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बने? ये फिनॉल। एक स्टेप बढ़ा दिए हैं कि ताकि आप कन्वर्जन में फंसे नहीं, ठीक है। अब जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे हम H2SO4 पुट कर देते हैं, तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये जो दोनों है बेचारा N2 बाहर आ जाएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब रह गया कौन? H2SO4। तो सोर्स होता है H प्लस आयन का, तो क्लोरीन के साथ HCl बना देगा उसका, और बाकी जो है वो बना देगा क्या? डाइल्यूट है ही, तो वाटर का भी अमाउंट इसमें होगा, तो ये बना देता है क्या? फिनॉल। तो आपको रिमेंबर करके क्या रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जब हम डाइल्यूट H2SO4 पुट करते हैं, बाई प्रोडक्ट आपको याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जब हम पुट करते हैं डाइल्यूट H2SO4, तो बनता है क्या? फिनॉल। तो ये था पाथवे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से बनाने का क्या? फिनॉल। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड।
बाय डी कार्बोक्सिलेशन। शब्दों को समझिए। डी का मतलब होता है रिमूव करना, डी का मतलब होता है रिमूव करना। कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन का क्या हो जाना, रिमूव होना, क्या कहलाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। जो डी कार्बोक्सिलेशन है ये हम आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और जो आपने डाइबेंजीन डाइजोनियम को समझा, इसके बाद कार्बोक्सिलेशन नेक्स्ट ही वीडियो में बताएंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो बनने वाला है, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।